जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में। वैसे तो ये वैकेंसी पूरे भारत में निकली हुई है, पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में जो है वो कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग बात करते हैं कि भारत में पूरी वैकेंसी निकली है, ठीक, उसमें से मध्य प्रदेश के किन जिलों में है। क्योंकि ये जो वैकेंसी निकलती हैं वो राज्य के हिसाब से तो निकलती हैं, पर राज्य में भी जिलों के हिसाब से वैकेंसी निकलती हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कहाँ से आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक, और ये सारी चीज़ों के बारे में एक एक से डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे क्या लिख देना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिख देना है। जैसे ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखोगे तो ये साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये साइट जब ओपन हो जाएगी तो आप लोगों को सबसे नीचे जाना है। जैसे ही सबसे नीचे जाओगे तो कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जब आप लोग कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी। जब ये विंडो ओपन हो जाएगी तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप फॉर्म को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आगे अगर आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ये एडवर्टाइजमेंट जो दिया है यहाँ से आप पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। फिर आपके सामने इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये ऐसा पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, हर प्रकार की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं पूरे नोटिफिकेशन में। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊंगा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है और क्या है। जैसे मैंने बोला है कि इस नोटिफिकेशन में हर राज्य के हिसाब से और जिले के हिसाब से वैकेंसी दी है। तो ये राज्य के हिसाब से वैकेंसी लिखी है। आप और नीचे जाओगे तो मेरे भाई इसमें फिर आप लोगों के लिए ऐसा हर राज्य में जिले वाई जिले वैकेंसी, कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या वैकेंसी है, ये पूरा दिया हुआ है। तो इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक। और जो कोई नया कैंडिडेट है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और बाकी जो पहले से मेरे भाई पोस्ट ऑफिस में जिन्होंने पहले और जो वैकेंसी है उनमें फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग यहाँ से फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलो अब एक एक से डिस्कस करते हैं। मैंने कहा पूरे देश में वैकेंसी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कहाँ कितनी वैकेंसी है, कौन से जिले में है। तो बाकी हम लोगों ने यहाँ 20 जिले लिखे हैं, परंतु इतना यहाँ पर लिखना संभव नहीं था तो अपन लोगों ने यहाँ पर लिखे नहीं है। बस अब अपन लोग जो है मैंने ऐसा लगवा दिया है कि और भी जिलों में वैकेंसी है, ठीक। अब कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो इसके जो फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं 11 तारीख से, ठीक, मतलब शुरू हो गए हैं फॉर्म अप्लाई होना और 31 तारीख तक फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। बाकी यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज, यानी वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। बाकी मेरे भाई वैकेंसी जो है वो बढ़ती ही हैं, घटती कभी नहीं है। आओ देखो आगे, इसमें 30,000 रुपये पर मंथ जो है वो पेमेंट मिलेगा। 750 रुपये जो है वो फॉर्म भरने में आप लोगों के खर्च होंगे, ठीक। अब आगे बात करें कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में है। मैंने बोला है कि देखो ऐसे तो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में है, पर एमपी में कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से जिलों में है। तो एमपी में आप लोगों की जो वैकेंसी है वो अशोकनगर में, बालाघाट में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में, धार में, डिंडोरी, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़ और सिवनी और शाजापुर, इन जिलों में आपकी वैकेंसी है। और हर जगह जो वैकेंसी है एक एक वैकेंसी है आपकी, मात्र एक जगह बालाघाट में 2 वैकेंसी हैं और बाकी हर जगह एक एक वैकेंसी है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है जरूर आप लोगों के लिए कम वैकेंसी, परंतु मतलब एक एक वैकेंसी ही है, पर कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता तो फॉर्म जो है कई लोग अप्लाई नहीं कर पाते। हालांकि इसमें एक कंडीशन और दी है, उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। कंडीशन क्या है कि 20 से 35 साल की उम्र तो आप लोगों की इसके बीच होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो ग्रेजुएशन होगा उसी के आधार पर आप लोगों की मेरिट बनेगी कि उसमें आप लोगों के कितने नंबर हैं। बाकी यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है जीडीएस का, यानी जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, ठीक, उनसे 2 साल का एक्सपीरियंस। यानी इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे वो वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास पोस्ट ऑफिस का 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक, जीडीएस का। तो इसमें जीडीएस का 2 साल का क्या मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पर होगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी, कहाँ से कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, कितनी वैकेंसी थी। बाकी मैंने ये बोला है कि और भी कई राज्यों के हैं, तो मेरे भाई आप लोग हर हर राज्य में वैकेंसी है। जैसे कई राज्यों के लोग हैं तो अपन लोग क्लास लेते हैं तो उसमें बिहार यूपी के लोग जुड़ते हैं, मतलब तो सभी राज्यों के लिए ऐसा नोटिफिकेशन है, आप लोग अपने अपने राज्यों में भी वैकेंसी को देख सकते हैं। तो राज्य यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप लोगों के जिले लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, जिले लिखे हैं।
तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक, तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।